परफेक्ट होता है। जैसे एक मकसद ये था कि मुझे क्या एक्सपोजर मिल रहा है और मेरी कहाँ तक स्लाइड जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ देखते फिर उन्होंने मुझे लेवरेज देना शुरू कर दिया। हाँ अब आप 1 महीने में कर लो, 1 हफ्ते में कर लो, ये शुरू। तो डिफरेंट उन्होंने डाला, डिफरेंट किसी ने टास्क दिए, तो उससे ये हुआ कि मेरी अपनी कैपेसिटी बिल्डअप होती चली गई। जितना प्रेशर आया उतने ही मसल्स में स्ट्रॉन्ग होते चले गए। तो फिर उन्होंने आखिर में फिर पूरी फाउंडेशन को ऐड कर दिया और उनके लिए बिजनेस को क्रिएट कर दिया। तो बेसिक स्टोरी यहाँ की जो है आपके सामने। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मुझे लगती है, भले स्टार्टिंग बड़े वो मतलब सैलरी से होती है या बिल्कुल ही ना आपको कहते हैं आप छोटे हैं, आप ये सारे काम जैसे बोल रहा मैंने अभी तक बात ले रहे तो नहीं है, वीडियो में आगे तो शायद दिलवा देंगे। तो इसके अलावा एक और काम करवाया था, तो मैं शायद शेयर कर दूँगी। तो मकसद ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग एक्सपोजर, और यहाँ पे डॉक्टर सुजाना जो मलेशिया में गवर्नमेंट की करती हैं, एथलीट्स की कोचिंग करती हैं, वो आके यहाँ पे मैं फ्री में करेंगे। इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटी के ट्रेनर्स होते हैं, वो आते हैं। इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें ये लगता है कि हम सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। काम का तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब करा क्या नहीं हो रहा है। ऐसा कहते भाई आज कोई काम नहीं होगा, आज सारी सिर्फ वीडियो देख रहे क्या हुआ, कौन सी वीडियो देखिए, 3 इडियट्स देख के आओ, गांधी माय फादर देख के आओ, नहीं गांधी सिंपल वो देख के आओ, 10 इडियट देख के आओ, नहीं काम नहीं करना। सेट है ये कहते हैं कि भाई बॉस है कि काम ही नहीं करना, फिल्म नहीं देखनी है। लेकिन जब फिल्में देखते हैं तो उससे अंदाजा होता है कि हाँ बॉस की अप्रोच कहाँ जा रही है, उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है, तो फिर हम लोगों का लाइन होने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से जब ये बिजनेस 1 मिलियन बिजनेस का प्रोजेक्ट आया था तो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी अंडरस्टैंडिंग। वो कह रहे थे कि भाई पहले हम लोगों के लिए कारोबार करेंगे, अपना कारोबार करते हैं, लोगों को मतलब आपका खुलवा देंगे कि हमें क्या पता, मैं कह ऐसे ही करना है। तो शुरू में फिर अलाइनमेंट मेरी आउट में की, पता नहीं क्या जा रही है। फिर उस वक्त एक कोर्स हो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी कोस्टा रिका में, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल इनोवेशन और लीडरशिप पे कोर्स हो रहा था। तो उसमें मैं ऑप्ट इन करा, मैंने कहा करते तो गया। उसको करने के बाद जहाँ पे डॉक्टर यूनुस जो ग्रामीरियन पे के नोबेल प्राइज वो टीचर थे, और इस तरह पूरी दुनिया की यूनाइटेड नेशंस जो हेड हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं, और कीवा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे। ऑनलाइन कोर्स था और रमजानों में था, और किसी तरह से मैनेज करके उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 1.5 महीने कोर्स उसको कोर्स करने के बाद समझ में आया कि जो पूरी दुनिया जो नेक्स्ट 20 या प्रॉब्लली 10 ईयर्स में चेंज होने वाली है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो वो उस यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा पढ़े थे, वो सब रेहान के दिमाग में पहले से ही। अब आई डोंट नो कि बस कहाँ से विजन आया सारी चीज़ों का, कि फ्यूचर बिजनेस मॉडल्स क्या होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ प्लान करेगी, कैपिटलिज्म के जो बिजनेस है किस तरह से फेल होंगे आगे, और नए मॉडल क्या होंगे बिजनेस के, वो सारी चीज़ें जो होने वाली हैं वो सारे हम के पहले से दिमाग में, तो उसके एग्जीक्यूशन में वो तकरीबन मेरे आने से भी मेरे ख्याल से 1 साल पहले से उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इतना पुराना मतलब उनके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट है और वो आगे लेके चल रहे थे। तो फिर मुझे ख्याल आया कि सुपर टेक्नोलॉजी, इसकी टैगलाइन ही है ये टुमारोज टेक्नोलॉजी टुडे। फिर इसी तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से समझ में आती गई कि ये करते क्या है, ये हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का ऑनलाइन क्यों है, ऑरेकल पे बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बैठे बना सकते हैं, नहीं बना रहे, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं होता, सब ऑनलाइन वेब के ऊपर है। ये वो चीज़ें जो फ्यूचर में हैपन होगी कि सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे, सिर्फ नेट का कनेक्शन चाहिए होगा, आप चाहे मोबाइल फ़ोन पर हो, चाहे लैपटॉप पर हो, चाहे टैबलेट पर हो, आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस करें। ये वो बातें जब लॉन्च हुई थी, एक खास 10 साल पुराने सॉफ्टवेयर है इसमें 2002-2003 के भी मेरे पास है, उसको ही इनके जहन में सारी बातें तो एग्जीक्यूशन करता हूँ। तो फिर मेरे विजन क्लियर हुए कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और ये इन लॉन्ग रन बेनिफिट के साथ किसका होगा, सबका फ़ायदा होगा, लोगों का भी फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर पढ़े लिखे हैं और आपके पास आप 10 करोड़पति फॉर एग्जाम्पल है और आपको सबसे बड़ा बंगला है और आसपास झोपड़ी है, तो आप नहीं रह पाएंगे उसके लिए। कितना ही आपने कमा ली, मेहनत से ही कमाया, अपने हर कला से भी कमाया, लेकिन आप नहीं रह पाएंगे। और अगर इस तरह का फ़र्क भी गैप आया तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इतने मार्क्स आपकी क्लास के लोग तो घर तो 2 कितने मेहमान हैं, सब उसमें रह रहे होंगे, वो लोग बाहर रह रहे होंगे, आगे बाहर करेंगे। तो सबको ग्रो करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज अ सोसाइटी। अगर सोसाइटी में गुरबत प्रिवेल कर गई, इलिटरेसी प्रिवेल कर गई, तो फिर इसके फिर सस्टेनेबिलिटी नहीं रह पाएगी।
टाइम रखना है, उसको रनिंग रखना है, लॉन्ग रनिंग रखना है, फिर बेसिक इश्यूज लोग नीड्स को फुलफिल करने की सक्सेस होते हैं, बेसिक लिटरेसी के इश्यूज हल करने की जरूरत है। तो फिर उस पर सुपरटेक फाउंडेशन की अलाइनमेंट हुई, 1 बिलियन बिजनेस लॉन्च हो गए, कम अज़ कम 10 लाख कारोबार खोलें, ताकि इतने फैमिलीज अगर अफेक्टेड होंगी तो उनके अंदर चेंज आएगा, प्रोडक्टिविटी आएगी उनके अंदर, तो कुछ बेहतरी के आसार नजर आएंगे। और ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद तो 10 मिलियन के मिलता, लेकिन वो अभी उनके दिमाग में और भी पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी उन्होंने सामने टेबल भी नहीं लाए। लेकिन फर्स्ट स्टेप है। और एजुकेशन के हवाले से जहाँ स्कूल की जो परसों कल हमने मंडे को, तो वो भी कॉन्सेप्ट ये था, और उसको पाकिस्तान ने तो खैर इतना अप्रिशिएट नहीं करा जितना मलेशिया में जाके वो उसने अवार्ड जीत लिया। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट था, एक एंट्री सबमिट करेगी और पूरी दुनिया में से उस एंट्री को अवार्ड दिया गया। फिर लोगों ने बड़ी मेहनत करी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के मोबाइल पे एप्लीकेशन दे सके। तो ये पूरी स्टोरी है सुपरटेक फाउंडेशन किस तरह से बना, मैं किस तरह से आया, बेसिक जो मुझे जो मोटिवेशन मिलती है यहाँ पे, कि यहाँ पे रहने के बाद एक तो आपका एक्सपोजर से एक तो दिमाग तो बिल्कुल खुल जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं अपने भाई को भी लेके आ गया यहाँ पे, मैंने कहा भाई तुम भी आ गया, तो मेरे घर में भी अलाइनमेंट सेट हो जाए, वो कम से कम साल में गवाह तो होगा कि अभी ऐसा होता है, तो वो विटनेस करता है कि वो जो है कि यहाँ पे जो लर्निंग्स होती हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाती है, जो कि 80-80 हज़ार 1.5 लाख देके लोग वहाँ सीख होते हैं, वो ऐसी लर्निंग्स होती हैं जो आपकी लाइफ को टोटल ट्रांसफॉर्म कर देती है। जो आप होते हैं उससे कहीं गुना आपका दिमाग में जाता है, एक्सपोजर आपका ऐसा होता है कि आप चीज़ों को मतलब इन और आउट सब कुछ उसको क्लियर दे सकते हो, ये चीज़ सही है क्या गलत है, ये जो बंदा बात कर रहा है इसमें कितनी डेप्थ है कितनी डेप्थ नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आ गई है। मेरे ख्याल से मेरी पूरी फैमिली या पूरा खानदान ने इतना नहीं समझा होगा चीज़ों जितना 1.5 साल में आकर मैंने सुपरटेक में चीज़ों को समझ लिया, सीख लिया है कि लाइफ की सीक्रेट्स क्या होती हैं, सक्सेस की सीक्रेट्स क्या होती हैं। और शेरी भाई जमाई ले रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा बोरिंग सा हो रहा है। तो बेसिक जो लर्निंग यहाँ पे मिलती है ना, जो मेरे ख्याल से हर बंदे को कम से कम 1-2 साल यहाँ पर लगाना चाहिए। भले अगर चांस होता मेरे पास ऑप्शन होता मानदार होता तो बगैर पैसे की भी आ जाता। और इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था 3 साल में तो बगैर पैसे की दिन रात, और वो एफर्ट्स ऐसी थी जिसकी वजह से मतलब उन्होंने इज्जत भी दी है बेसिकली, और इतनी मैं काम भी कर पाया। ये पैसे नहीं देता तो मेरी चलती भी ज़्यादा थी, तो उतना मैं लीड भी कर पाया और अच्छा रहा। उसने भी एक्सपीरियंस उन्होंने बेसिक बनाई, फिर वैसा रहा उसको लेके इतना पॉलिश करा तो वो दिमाग ही खुल गया। कोई नॉर्मल सी बात ना, नॉर्मल सा आइडिया भी ऐसा नहीं होता, इतना छोटा काम भी करा। मैं 1000 बच्चे पढ़ाए, 1000 लाख 2 लाख के तो उसमें बात हो, तो अब वो हमारी बात उसकी समझ में नहीं आती, उसकी बात हमारी समझ में नहीं, ये थोड़ा सा मसला हो गया। तो ट्यून करना पड़ता है कि भाई ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। सिर्फ अगर ब्लॉकिंग या लॉकिंग आती है तो सिर्फ यहाँ से आती है, दिमाग से आती है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और कि मैं इसलिए बात बोलूँ, अभी कल बेल्जियम में मैंने सिर्फ यही सेशन दिया था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। उन्होंने बुलाया था कि आप बोलें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, तो वहाँ पे आके जो टीचर्स और ऑफ द रिकॉर्ड बोल गया, कोई बात नहीं।